हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। उसके इंट्रोडक्शन में हम सारे पार्ट देखेंगे, जो क्वेश्चंस न्यू एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स काम में आ रहे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। तो हम वन बाय वन सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जिस कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो मेनली जो पूछा जाता है, आपको सबसे पहला जो चीज़ पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी आप कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं उसमें टोटल 3 साइड्स होती है और उन 3 साइड से डील करना आपको आना चाहिए। आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए कि कौन सा आपका परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा और कौन सा आपका हाइपोटेन्यूस होगा। तो जब आप मान लीजिए मैं इस ट्राइंगल को ए बी सी ट्राइंगल ले लेता हूँ, तो जब आप ए बी सी मार्क कर रहे हैं तो आपको ये क्लियरली पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो आपको एक समझ में आना चाहिए कि जो भी 90 डिग्री के पास साइड 90 डिग्री के अपोजिट साइड में जो साइड होगा उसको हम हाइपोटेनस से लिखते हैं। और अभी अगर हम एंगल ए पे वर्क कर रहे हैं तो आपको अब परपेंडिकुलर और बेस में बताना है। टोटल 3 साइड्स में आपको डील करना आना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। आपने एक तो फिक्स कर दिया कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया। मान लीजिए आप एंगल ए पे कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब आपको साइन ए कोस से निकालना है। तो ए के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा एंड थर्ड वाला पार्ट आपका ऑटोमेटिकली किससे रिप्रेजेंट करेगा? बेस से। तो कभी भी क्या होता है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है तो टोटल 2 चीज़ें दी होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको बस पहले एक फॉर्मूला याद रखना है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर कभी भी आपको इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें दी हुई है और तीसरा निकालना है, मान लीजिए आपको पी और बी दिया हुआ और एच निकालना है, आप इसको लगाएंगे और तीसरी चीज़ निकाल लेंगे। तो पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस। अगर आप ए पे कैलकुलेशन कर रहे हो तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर और थर्ड वाला पार्ट ऑटोमेटिकली बेस बन जाएगा। इसी में आप एक दूसरा ट्राइंगल भी देख लीजिए। अगर आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आप सी एंगल आपका 90 डिग्री ऑलरेडी आपको गिवन है, तो वो तो फिक्स हो गया कि 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस होगा। अब आप बी एंगल पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये आपका ए पार्ट है, तो बी के सामने कौन होगा? परपेंडिकुलर। और आपका थर्ड वाला पार्ट कौन हो जाएगा? बेस। आपको यहाँ पे भी पाइथागोरस वाला फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसलिए काम में आता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर आपको 2 वैल्यूज दी हुई और तीसरा निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को काम में लेके निकाल सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पढ़ते हैं वो भी आप देख लीजिए। एक आप पढ़ते हैं साइन थीटा, एक आप पढ़ते हैं कोस थीटा और एक पढ़ते हैं आप टेन थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा की जो वैल्यू होती है दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर साइन थीटा पता है तो कोसेक थीटा का वैल्यू आप उसका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। तो आप कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे कोस थीटा पता है तो आप सेक थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सेक थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी बेस, सॉरी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो दिस विल बी हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड थर्ड, आप टेन थीटा पता है तो आप कोट थीटा भी निकाल सकते हो। एंड कोट थीटा की जो वैल्यू होगी, ये जो टेन थीटा होगा इसका जो वैल्यू होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप डील करेंगे, आपको बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको साइन थीटा दिया हुआ है। अब साइन थीटा अगर गिवन है इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस गिवन है। और अब आपको गिवन जो पार्ट है वो क्या क्या है गिवन है आपको? पी एंड एच। और आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप बेस फाइंड करेंगे। तो मेनली आपका काम ये होता है कि आप राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों पार्ट्स को निकाल लेते हैं। तो जो भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है इसका मतलब आपको 2 साइड से डील करने का मौका मिल रहा है। आप थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल या पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हो। तो हमें ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेसिप्रोकल्स आप उनको भी साथ में लिख लीजिए। साइन थीटा
एंड कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 होता है। एंड कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा होगा, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा, उसका भी वैल्यू कितना होता है 1। एंड टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा, एंड उसका भी वैल्यू कितना होगा 1। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे रेसिप्रोकल्स का काम करते हैं। नेक्स्ट आपको दो फॉर्मूलाज और पता होना चाहिए। जो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, उस टेन थीटा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये भी आपको क्लियरली याद होना चाहिए। एंड आपको पता है टेन थीटा एंड कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोट थीटा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आप रेशियो से डील करते हैं, उन रेशियोज में अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके जाएंगे तो आप सारी पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं। ओनली वो एक्सरसाइज डिपेंड है कि अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल सकते हैं, बिकॉज एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देने का मतलब है कि दो साइड से डील कर रहा है, थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ आप पाइथागोरस निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आपको एक ही एंगल से डील करना होगा तो वहाँ एक ट्राइंगल से काम चल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दो एंगल से डील करना पड़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी एंगल से हमने अलग अलग डील किया है, तो आपको दो अलग अलग ट्राइंगल बना के अपने परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस लिखने चाहिए। ये फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमने यहाँ पे ले लिए। अगर आप सेकंड एक्सरसाइज में देखते हैं तो सेकंड एक्सरसाइज में बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जिसमें ये सारे एंगल साइन 0 डिग्री, साइन कोस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कोसेक का वैल्यू, सेक का वैल्यू एंड कोट का वैल्यू, इन सब का वैल्यू पता होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। अ, पहला चीज़ तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे एंगल से रिलेटेड ही होंगे। जैसे आपका अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि टेन ए इक्वल्स टू √3, इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप ले लीजिएगा कि टेन √3 कब होता है, टेन 60 डिग्री पे √3 होता है। ए का वैल्यू आपको 60 डिग्री यहाँ पे डायरेक्टली आप ले सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको दिया गिवन होगा। नेक्स्ट आप ये ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए आप साइन ए का वैल्यू देख रहे हैं, साइन ए 0 डिग्री पे 0 है और 90 पे कितना हो गया 1। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो है वो आपका 0 to 90, 0 to 90 डिग्री, वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए, वो इंक्रीज हो रहा है। एंड अगर आप कोस थीटा को देखेंगे, कोस थीटा और 0 to 90 डिग्री ऑब्जर्व करेंगे, तो 0 से 90 डिग्री तक का जो उसका वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है। पहले कोस 0 1 था, फिर उसके बाद में वो जाते जाते 0 हो गया। तो आपको यहाँ से ये चीज़ याद रख लेनी है। आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, पर ग्राफ अभी 10th क्लास तक इतना है नहीं, तो हम ओनली अभी केवल याद करने के हिसाब से देख रहे हैं। अगर फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो आप इस तरीके की लैंग्वेज काम में ले सकते हैं। और अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसी तरीके से कोस थीटा का भी मिनिमम वैल्यू दैट विल बी -1 एंड कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप सेकेंड एक्सरसाइज में ओनली आपको वैल्यू पुट करनी होती है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, और अपने आंसर्स निकालने होते हैं। तो ये बड़ा सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें ओनली आपका कैलकुलेटिव पार्ट चेक हो रहा है, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें डील करना आना चाहिए। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में टोटल आप 3 आइडेंटिटीज से डील करते हैं। तो पहला जो आइडेंटिटी होगा आपके पास वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और उसका जो वैल्यू होता है दैट इज 1। अब आपको केवल यही चीज़ पता नहीं होना चाहिए, आपको इसके दो अलग अलग फॉर्मेट भी याद होने चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिख रहा है 1 - sin² थीटा, तो आपका पहला काम है कि आप 1 - sin² थीटा को कोस² थीटा लिख दीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 1 - cos² थीटा, तो 1 - cos² थीटा को आप लिख दीजिए दैट विल बी sin² थीटा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस आइडेंटिटी से रिलेटेड हमें डील करना आना चाहिए।
ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी है जिससे हम डील कर रहे हैं। सेकंड अगर आइडेंटिटी देखेंगे तो वो आइडेंटिटी आपको मिलती है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसके भी दो अलग अलग फॉर्मेट आपको याद होने चाहिए डायरेक्टली, कि अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में मिल रहा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो आप उसके लिए आइडेंटिटी याद रखेंगे दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा, आप डायरेक्टली लिख दीजिए। और अगर क्वेश्चन में आपको मिल रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा, ये भी आपको क्वेश्चन में याद होना चाहिए जब भी आप आइडेंटिटीज के क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका सेकेंड आइडेंटिटीज को डील कर रहा है। इसका एक अलग फॉर्मेट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये फॉर्मेट है कि जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं उसको उस तरीके से लिख देता हूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1। तो अगर मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों रेसिप्रोकल्स होते हैं। मतलब अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आप डायरेक्टली बता दीजिए कि वो उसका रेसिप्रोकल होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, एंड उसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1। तो ये थर्ड आइडेंटिटी से हम डील कर रहे हैं। इसके भी दो अलग अलग फॉर्मेट आपको याद होने चाहिए। एक होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, एंड 1 + कोट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा दैट विल बी कोट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी अगर आपको याद रहेगी तो आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं और ये काम आती है क्वेश्चंस के अंदर। इसके भी एक फॉर्मेट होगा बिकॉज ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है, तो आपको इसके रेसिप्रोकल्स याद रखना है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज 1। मतलब आपको अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा पता है तो आप कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा भी बता सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आती है। तो आपको ये क्लियरली समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से सोल्व करते हैं। आइडेंटिटीज की बात बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको और याद होनी चाहिए, वो क्या है हम डिस्कस करते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन और कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर वन फॉर एग्जांपल 1/1 + sin थीटा दिख रहा है, या क्वेश्चन में आपको मिल रहा है 1/1 - sin थीटा, या आपको क्वेश्चन में ये भी मिल सकता है कि 1/1 + cos थीटा, या आपको क्वेश्चन में मिल सकता है 1/1 - cos थीटा। इस तरीके से अगर मिल रहा है कभी भी किसी क्वेश्चन में रूट के अंदर मिल रहा है किसे मिल रहा है, तो आप उसके अपोजिट साइन से मतलब 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो 1 - sin थीटा एंड 1 - sin थीटा। तो आपका जो न्यूमरेटर पार्ट है वो तो आपका बन जाएगा 1 - sin थीटा, और डिनोमिनेटर पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a+b और a-b है, तो वो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। ये वाला सेक्शन भी कभी कभी काम आता है क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम। अगर आप इस वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे अपोजिट साइन से आप 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो जब 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट तो आपके पास 1 + sin थीटा ही बन जाएगा, और डिनोमिनेटर पार्ट में अगर आप देखेंगे तो 1 + sin 1 - sin 1 - sin स्क्वायर थीटा बनता है, जिसकी वैल्यू होगी कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर 1 + cos मिल रहा है तो आप उसके अपोजिट साइन दैट विल बी 1 - cos थीटा से मल्टीप्लाई एंड 1 - cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो उन क्वेश्चंस में आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 - cos थीटा अपॉन आपके पास ये जो नीचे वाला पार्ट है ये 1 + cos एंड 1 - cos, आपके पास 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये क्लियरली समझ में आना चाहिए उन क्वेश्चंस में। इसी तरीके से अगर इस लास्ट पार्ट में आप देखेंगे दैट विल बी 1 + cos थीटा, अपोजिट साइन हो जाएगा, तो दिस विल बी ऑल्सो 1 + cos थीटा। तो ये जो पार्ट है आपके पास ये हो जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा, दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में सोल्व करते टाइम।
और आपको कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला जैसे रेसिप्रोकल्स वाले, अगर आपको साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा में कन्वर्ट करना है तो आप साइन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा से। अगर आपको कोस थीटा को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी जगह लिखना है 1 अपॉन सेक थीटा। अगर आप टेन थीटा को अगर रिप्लेस करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा तो 1 अपॉन कोट थीटा इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। कोट को भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये दोनों ही रिप्लेसमेंट, कोसेक को इन टर्म्स ऑफ साइन एंड साइन को इन टर्म्स ऑफ कोसेक से आप चेंज कर सकते हो। तो ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। और लास्ट टू आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सोल्व करने के लिए आप काम में लेते हैं, दैट विल बी टेन थीटा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट विल बी कोस थीटा अपॉन साइन, सॉरी, दिस विल बी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो दिस विल बी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड कोट थीटा का भी आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, दैट विल बी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करने के लिए जिन फॉर्मूला से आप डील करेंगे या जो जो सेक्शन आपका काम आने वाला है, तो हम उससे रिलेटेड बात कर रहे थे। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।